दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो के अंदर। एक तो हमने वो लॉकिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसको हम फर्दर डिटेल में लेके जाएंगे। दूसरी चीज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो है जी सम का फंक्शन। सम किस लिए यूज़ किया जाता है, पहले तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं, आर कॉलम के अंदर सेल्स की वैल्यूज़ हैं। मैं सारा कॉलम सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे देखें इसकी टोटल वर्थ आ जाती है 2.297 मिलियन। अगर मैंने ये ऐड करना है तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं इज इक्वल टू सेल का रेफरेंस देता जाऊं और इसको ऐड करता जाऊं, लेकिन मेरे ख्याल में ना ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है कि मैं हर एक सेल का एड्रेस बार बार यहाँ पे ऐड करूं और आगे चलता जाऊं और उसको ऐड करता जाऊं। ये अच्छी अप्रोच नहीं है। क्यों कि मेरे पास तो वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो तकरीबन 10,000 रोज हैं। तो उनको मैं कैसे ऐड करूंगा? सिंपल मेथड है जी, इज इक्वल टू लिखें, उसके बाद लिखें सम। अब सम में अगर आप देखें हिंट्स के अंदर क्या आ रहा है, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं कि यहां पर लिख देते हैं आर कॉलम स्टार्ट और आर ही एंड, तो आर कॉलम की जितनी वैल्यूज है वो सारी की सारी ये सम कर लेगा। जरा मैं कॉमा सेपरेटर लगा के आपको दिखा देता हूं कि जो वैल्यूज आपका कॉलम सिलेक्शन से यहाँ नीचे आ रही थी वही वैल्यू अब यहाँ पे आ गई हैं। सम आर कॉलन आर फंक्शन है, फंक्शन के पैरेंथेसिस होती हैं, पैरेंथेसिस के अंदर जाके आपने रेंज देनी होती है। अब रेंज हमने क्या दी है जी, रेंज हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे करता लेट से और 2 से लेके और 10 तक, अब वैल्यूज क्या आ रही हैं? अब वैल्यूज आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ इतना, ये जो आपको हाईलाइटेड डॉटेड नजर आ रहा है, यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर ली क्योंकि मैंने सम रेंज जो है वो कम सेलेक्ट की हुई है। ये तो था सम का फंक्शन। अब एक फंक्शन होता है इफ का। अब चूंकि सम हम डिस्कस कर रहे हैं तो इफ का इसमें जरा थोड़ा सा वो पार्टिसिपेशन है कह सकते हैं, है, तो हम उसको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि अगर प्रॉफिट की वैल्यू जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव हो तो हम इसको प्रॉफिट कहेंगे, और अगर ये नेगेटिव हो तो इसको हम लॉस कहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इफ एक फंक्शन है। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होती है कि आपने उसको कुछ बताना है कि ये हो तो ये कर दो या नहीं तो ये कर दो। अब लॉजिकल फंक्शन ये है कि अगर ये वैल्यू जो u2 के अंदर है ये ग्रेटर देन 0 हो तो फिर वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू के केस में क्या आना चाहिए, यहां पे मैं डबल कोटेशन मार्क में लिख देता हूं प्रॉफिट। अब जब मैं दोबारा कॉलम डालता हूं तो वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि इफ लॉजिक के केस में जो चीज हमें रिटर्न हो रही है वो अ, या तो ट्रू हो सकती है और या फॉल्स हो सकती है। तो फॉल्स के केस में हम लिख देते हैं लॉस। अब यहाँ पे क्या आ गया जी, इसको ऑटो फिल कर लेते हैं। प्रॉफिट था, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट है, पॉजिटिव वैल्यू प्रॉफिट। जैसी नेगेटिव वैल्यू है तो ये लॉस हो गया ये। अब इसमें ना एक एक्सेप्शन भी है, जरा इसको दोबारा लगा लेते हैं। अगर कहीं पे प्रॉफिट और ये जीरो आ रहा है तो फिर क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरा कमेंट्स में मुझे लिख के बताएं कि अगर यहाँ पे जीरो आ रहा हो तो क्या होना चाहिए हमारे लॉजिक के हिसाब से। आइडियली तो वो ना प्रॉफिट है ना लॉस है, लेकिन जो हमने लॉजिक लिखा है कि इफ profit value is greater than zero then it should be the profit, otherwise loss। जिन लोगों ने लिखा है कि ये प्रॉफिट होना चाहिए उन्होंने गलत लिखा है, और जिन्होंने लिखा है कि ये लॉस में आता है उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब देख लेते हैं अगर हमारे पास कोई जीरो की वैल्यू है तो हम उसको चेक भी कर लेते हैं। ये देखें ये जीरो आ गया, इसको हम करते हैं ओके। तो ये देखें जीरो में सारे का सारा लॉस लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने लॉजिक ही ऐसे लिखी थी कि अगर ये जो प्रॉफिट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये ग्रेटर देन जीरो हो तब प्रॉफिट है, अदरवाइज लॉस है। और इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट ऑल। अब आते हैं जी वापस अपने फंक्शन के ऊपर। मेरे ख्याल में इफ आपको इजीली समझ आ गया होगा, इसमें कोई वो बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। अगर आपका कंपैरिजन जो है जो भी आप करना चाह रहे हैं इज इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू, अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर वो आपका रिजल्ट ट्रू होता है, अगर वो ठीक नहीं होता तो वो फॉल्स होता है। अच्छा मैं थोड़ा सा ना आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बता देता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो चार हैं यहाँ पे। एक तो है इज इक्वल टू, सॉरी मुझे इज इक्वल टू लिखने के लिए ये लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू, उसके बाद एक है लेस देन और एक है ग्रेटर देन, और लास्ट है नॉट इक्वल टू। ये इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। यानी कि जो भी हम चीजें कंपेयर करते हैं या तो वो इक्वल हम देखते हैं या एक को दूसरी से छोटी दिखा
देखने की कोशिश करते हैं, या एक बड़ी और दूसरी छोटी है, ये जो ना इसका मुंह जिस तरफ को ओपन होगा उस वो साइड बड़ी है, जिस तरफ इसका मुंह क्लोज है वो साइड छोटी है। और जब हम ये लिखते हैं लेस देन और ग्रेटर देन दोनों इकट्ठे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। कमिंग बैक टू द सम फंक्शन, पहले हमने सम फंक्शन लिखा था इज इक्वल टू सम और कॉलन और, ये हमने इस तरह लिखा था। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास कुछ सेगमेंट्स हैं, तो मुझे उन सेगमेंट्स का सेगमेंट वाइज नंबर चाहिए, यानी कंज्यूमर का कितना सेल्स थी, कॉर्पोरेट की कितनी थी, होम ऑफिस की कितनी थी, मुझे इसके हिसाब से नंबर चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इफ भी आपको मैंने सिखा दिया, सम भी सिखा दिया, सम इफ को हम यूज कर लेते हैं। सम इफ लिखना कैसे है जी, इज इक्वल टू सम और इफ, पहले रेंज है, फिर क्राइटेरिया है, फिर सम रेंज है। रेंज क्या चीज है, रेंज है जिसकी बेस के ऊपर आप सम करना चाहते हैं, जैसे हमारे इस केस में हमने सेगमेंट को रेंज ले लिया। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया जो हम सर्च करेंगे वहां पे, यानी कि हम कंज्यूमर के ऊपर कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के ऊपर कर रहे हैं और होम ऑफिस के ऊपर कर रहे हैं। सम रेंज, किस कॉलम को आप सम करना चाहते हैं जी, हम आर कॉलम को सम करना चाहते हैं, एंटर करें तो ये आपका जो नंबर है, इसको जरा कॉमा सेपरेटर लगा दें। हमेशा नंबर्स को कॉमा सेपरेटर जरूर लगाया करें, जिसको रीड करना बड़ा ईजी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद इसी फॉर्मूला को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब ये देखें, और जब इस सारे का हम टोटल करेंगे तो वही नंबर आएगा जो कि हमने पहले यहाँ पे टोटल किया हुआ है। दोनों नंबर सेम आएंगे, लेकिन अब हमने क्या किया, सेगमेंट वाइज अलग अलग कर लिए। चलते हैं वापस अपनी समरी के ऊपर और अब समरी को करते हैं कंप्लीट। अच्छा जी, अब कंज्यूमर है, मुझे क्या चाहिए, पहले तो हम कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस के हिसाब से ले आते हैं, फिर फर्नीचर के ऊपर बात करेंगे। सम इफ, और हमने यहाँ पे जीएसएस में गए, उसके बाद हमने एच कॉलम ले लिया, एच कॉलम के अंदर हम है जी सेगमेंट, कॉमा आर कॉलम में सेल्स है। अब वापस चल, सॉरी, इससे पहले हमने इसका क्राइटेरिया सेलेक्ट करना था, उसके बाद हम ले लेते हैं सम रेंज, तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन मुझे तो यहाँ पे चाहिए था फर्नीचर भी, जो कंज्यूमर भी हो, सेगमेंट उसका कंज्यूमर हो और कैटेगरी फर्नीचर हो, उसका मुझे नंबर बता दो। मुझे अब यहाँ पे ये नंबर चाहिए, यानी कि अब कंडीशन एक नहीं रह गई, क्राइटेरिया एक नहीं रह गया, दो हो गए हैं। अब दो क्राइटेरिया के ऊपर कैसे काम करना है, सम इफ्स का एक फंक्शन यूज करते हैं हम। सम इफ तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसके बाद एक और फंक्शन है इफ्स। इसमें आप मल्टीपल जो क्राइटेरिया है वो लगा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, पहले उसमें क्या था, पहले क्राइटेरिया था, फिर रेंज थी, और फिर उसके बाद सम रेंज थी। सम इफ्स जो है उसके अपोजिट हो जाता है, इसमें पहले सम रेंज आएगी, फिर क्राइटेरिया जितने मर्जी लगाते जाए आगे। मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग एक कंडीशन हो या मल्टीपल कंडीशन हो, हमेशा सम इफ्स ही यूज किया करें, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपका एक चीज आपके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाएगी। यस, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं फार्मूलाज के, तो फिर जैसे मर्जी इसको करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सम रेंज हमारी क्या है जी, सम रेंज है सेल्स की। उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास सेगमेंट, तो वो एच कॉलम में है, कॉमा वापस अपनी शीट 4 पे चल के देखते हैं, ये कंज्यूमर सेगमेंट है। उसके बाद जीएसएस में आ जाएं, और यहां से हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और कैटेगरी कहाँ लिखी है, ये लिखी है B1, C1 और D1 में। देखिए ये हमारा नंबर आ गया जी, जबरदस्त हो गया। अब मैनुअली चेक करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे फार्मूले के ऊपर बड़ा भरोसा है। अब मुझे ये फार्मूला सारे सेल में लिखना है, जो कि ये 9 सेल्स बनते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ये मुझे ये हाईलाइटेड सेल्स में फार्मूला लिखना है। एक तो ये है कि मैंने एक दफा लिखा और इसको ड्रैग किया तो ये काम करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं कर रहा। आपको इसी वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक चीज बताई थी, लॉकिंग अनलॉकिंग की। इस वीडियो में थी या लास्ट में थी? लॉकिंग की इंपॉर्टेंस का आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब देखें, मैंने जैसे ही फार्मूला आगे स्क्रॉल किया तो आर एस हो गया, एच आई हो गया, और जो ओ था वो पी हो गया। यानी कि मैं इनको तो कर दूंगा लॉक, ये आर भी लॉक हो जाएगा और एच भी लॉक हो जाएगा और ओ भी लॉक हो जाएगा, ताकि जब मैं इसको आगे स्क्रॉल करूं तो ये चेंज ना हो।
लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि ये फिर भी 0 0 दे रहा है। अब क्या किया जाए, क्यों 0 0 दे रहा है? अब आपने नजर रखनी है इस O2 के A2 के ऊपर। जब मैं इसको राइट साइड पे आता हूं तो ये B2 हो जाता है, ये C2 हो जाता है। इसी तरह से यहां पे होना ये चाहिए कि ये A2 नीचे आके A3 A4 जैसे यहाँ पे हो रहा है, इसी तरह यहाँ पे भी A2 A3 A4 A2 A3 A4। क्या चेंज नहीं होना चाहिए? ए क्या है? ए नहीं चेंज हो रहा ना। ए क्या है? ए इज अ कॉलम, तो कॉलम के साथ आप डॉलर साइन डाल दें। फंक्शन F4 के साथ डालना है तब भी ठीक है, और अगर आपने इसको मैनुअली डालना है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। अब जब मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया तो देखें पहली पूरी रो के अंदर नंबर्स आ गए हैं। ये पूरी रो देखें, इसके नंबर्स आ गए हैं, और सम करके आप कंज्यूमर का नंबर आपने अभी सम किया था उसके साथ कंपेयर कर लें, नंबर सेम है। रो पहली ठीक होगी, दूसरी रो खराब हो गई है। क्यों खराब हुई है? क्योंकि अब हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया था वो तो रो नंबर 1 के अंदर है, और जैसे ही हमने रो 3 में फार्मूला वही कॉपी किया तो B1 की बजाय ये B2 हो गया है, इसी तरह B3 हो गया है। तो इसको भी लॉक करना पड़ेगा। इसका क्या लॉक करना पड़ेगा? 1 को नहीं चेंज होना चाहिए ना, C D E तो होता रहे लेकिन 1 चेंज ना हो, तो इसको आप इसकी रो लॉक कर दें। अब इसको कॉपी करें अगेन, सारे सेल्स के अंदर पेस्ट करें, हर सेल के अंदर इसका डेटा आ गया है। अब नीचे इसका आपने सम करना है इस तरह से। क्या गलती हुई है इसमें? B3 से B4 तक बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ तक आ गया, और इसमें भी ऐड कर लेते हैं, 0 है। अब एक सम यहाँ पे लिख दें ताकि ये जो पूरे का पूरा रो है ये भी सम हो जाए। अब ये देखें वही नंबर जो आपने वहां पे सम में लेके आए थे, इसको बोल्ड कर दें, वही नंबर इधर आ गया। सिंपल है, यही आपकी असाइनमेंट है। नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट है। असाइनमेंट आपकी ये है जी कि आपने कॉलम के अंदर यहाँ पर सब कैटेगरी लेके आनी है। सब कैटेगरी में चले मैं एक सब वो थोड़ा सा कर देता हूँ आपको, सब कैटेगरीज ला देता हूँ जो कि कॉलम P के अंदर है। और उसके बाद ये जो कॉलम्स है ना, यहाँ पे आपके सेगमेंट आने चाहिए। ये जो 3 सेगमेंट है फार्मूले के जरिए ले आइएगा, और ना आए तो फिर मुझे बता दें, उसके ऊपर कुछ कर लेंगे। लेकिन आई होप कि आप लोग कर लोगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, ये बड़े ज़हीन है और ये इंशाल्लाह ज़रूर कर लेंगे। तो ये आपका होगा इस तरह से, पे स्पेशल ट्रांसपोज, और ये नीचे वाले दोनों डिलीट कर देते हैं। तो ये जनाब इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये नंबर सम होंगे, इसके नीचे टोटल आ जाएगा, इसके आगे भी टोटल आ जाएगा। मैं इंतज़ार करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का। मेरे ख्याल में यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में हम कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, कभी मैंने ऐसा किया नहीं है। देख लेते हैं एक वीडियो के नीचे अगर ऐड कर सकते हैं फिर तो क्या ही बात है, नहीं ऐड कर सकते तो कोई बात नहीं है। अपने आपने वीडियो के कमेंट्स में फॉर्मूला ज़रूर ऐड कर देने हैं ताकि मुझे थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। गो टू योर चैनल, कोई एक वीडियो पकड़ लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो ले लेते हैं और इसको करते हैं म्यूट, और इसके नीचे कमेंट्स नहीं यार, इसमें हम लिख सकते हैं सिर्फ, कोई बात नहीं है। आप इसके अंदर अपना फंक्शन लिखें या आप इस गूगल शीट का लिंक पेस्ट कर दें। मैं गूगल शीट के लिंक पे जाके आपका जो फॉर्मूला है उसको ज़रा रिव्यू कर लूंगा, आपको बता दूंगा कि इसमें क्या गलती है, या आपने ज़बरदस्त लिखा तो डेफिनेटली अप्रिशिएशन दो।